डाउट MCQ चैप्टर 8 51। अरे रुक जा, एक बार शांति रख, अभी लिखवा रहे हैं। चलो बोलो भाई। 1 सेकंड, अभी कोई आया यार। स्टार्टिंग से बोलना स्टार्ट करो। 7th, 1 सेकंड, 13th, 12, 16, 16 के बाद 17, 18, 21, 23, 29। हाँ 29 से पहले 28, 20, 26, 29, नेक्स्ट 30। हाँ 30 और 39 भी बोल रहे हैं। 30, 36, उस पे तो आ रहा हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड। 37, नेक्स्ट 40, 50, 42, 50, 51, 46। बस कितने हो गए? 20। कर दूं स्टार्ट? चलिए भाई आइए। सबसे पहले क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखिए। 2 इक्वल सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट C एक दूसरे को टच कर रहे हैं। AB is their common tangent to the circle. ये तो C पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ए बी इनकी क्या है बेटा? कॉमन टेंजेंट। फाइंड ये निकालना है ACB। और तो कुछ नहीं दे रखा ना। 2 इक्वल सर्कल मतलब रेडियस इक्वल है दोनों की, ये बात ध्यान रखना। ओके
ये 90 है, ये भी क्या है 90 है। चलो ये आर, ये भी आर, ये आर, ये भी आर। कोड इक्वल के लिए मैं अभी नहीं बोलूँगा, और मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है ना। देखो बेटा, और कुछ तो इसमें गिवन ही नहीं है। अदर पार्ट पे 90, एक सेकेंड, 90 45 45 45 90 90 है क्या? 90 है ना, बट मैं उसका रीज़न देने में वही है ना, रीज़न देना पड़ेगा आपको इस चीज़ का कि देखो ये 90 है, ये 90 है, दोनों इक्वल सर्कल है, ठीक, रेडियस बराबर है। कोई और रीज़न सोचता हूँ। एक तो ये है, सीधी सी बात है, देखो यार, एक रीज़न तो मैं आपको ये दे सकता हूँ, ये 90 क्योंकि ये क्या बनने जाएगा, एक तरह से स्क्वायर बनेगा, ठीक है, स्क्वायर क्या रेक्टेंगल स्क्वायर ही बने, रेक्टेंगल बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा ये 90। तो ये अदर पार्ट पे कितने का बनाएगी, देखो ना, ये 90 है तो ये कितने का हो गया 45 का। और कोड टेंजेंट के साथ जितना एंगल कितना बनाती है, जितना वो अदर पार्ट में बनाती है, तो ये भी कितना हो गया, और इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि अगर ये 90 है तो आपका ये कोड जो यहां बना रही है अदर पार्ट पे एंगल, वो उसका हाफ होता है ना, 9th क्लास में रूल पढ़ा था, ये कितने का हो गया 45, और ये अभी पढ़ा है कि ये 45 का होगा। ये कोड जितना यहाँ बना रही है, जितना यहाँ बना रही है अदर पार्ट में उस वही बनाएगी टेंजेंट के साथ जितना, तो ये 45 तो ये भी 45 45 45, तो ये कितने का आ गया 90 का। क्लियर है, ये 90 90 होंगे, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना कैसे, लेकिन मैं सिर्फ वन टू इसे ऐसे दिखा दो, टू इक्वल सर्कल हैं, नहीं ज़रूरी नहीं, लेकिन ये होते ही ये 90 ज़रूर हो जाएगा। दिस आर अपोजिट साइड इक्वल, और ये 90 90 पे हैं, मतलब मैं अभी इस चीज़ का आपको प्रॉपर रीज़न, ये रेक्टेंगल तो बनेगा 100% है, लेकिन इस चीज़ का प्रॉपर रीज़न ढूंढ रहा हूँ मैं, जिसको एक लाइन में आपको बोल सकूँ, ये वाली चीज़, ये चीज़ बोल सकूँ, समझ रहे?
ये तो है, ये इसके पैरेलल है, को इंटीरियर हो गए तो 90-90, ये चीज तो है, ये तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, वैसे भी है ये चीज तो ये इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पैरेलल भी हैं और 90-90 भी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और इक्वल भी है। हो तो क्या, देखो भाई ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और इक्वल सर्कल है तो रेडियस भी क्या है, रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल है तो ये क्या चीज बनेगा आपका, एक अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम, लेकिन एक एंगल भी पैरेललोग्राम का क्या हो जाए तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो ये 90 का हो गया। समझ आ गई बात, यस और नो? नहीं आई मनिंदर? समझ आ गई? बाकी तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया था ना, मैं इसका रीजन देना चाह रहा था आपको, ठीक है ना। ये 90 है, अब ये है तो अदर पार्ट पे इसका हाफ 45, फिर वही फोर्थ में लगी थी ये 45, ये 45, 45, 45, 90 और ये भी 90। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। नेक्स्ट, कौन सा है? 13। फिगर दे रखी है क्या? कौन से वाली है? 8.9 क्या कह रहे हो? 8.82। ये तो शायद दक्ष ने मुझसे पूछा भी था, वही है ना दक्ष? क्वेश्चन 13। बहुत इजी, देखिए जरा 13 की स्टेटमेंट ऊपर है, इनमें से AD देखना, यहां भी AD और पेरीमीटर है दूसरी साइड। तो मैं पेरीमीटर को लेके चलता हूं, ध्यान से देखो। AB प्लस AC प्लस BC पेरीमीटर है, किसके इक्वल होगा? इसको AD में कन्वर्ट करना और AD में चेक करना है कितना होगा। अब ध्यान से देखें, AB एज इट इज लिखो, AC एज इट इज लिखो, BC को क्या लिख सकते हो? BF प्लस FC। AB के साथ ले आओ BF प्लस AC के साथ ले आओ FC या CF। कोई दिक्कत? AB प्लस BF को लिख सकते हो BE। यस और नो? यस और नो? क्योंकि BF और B आपस में इक्वल होंगे और CF और CD आपस में इक्वल होंगे। AC, CF को क्या लिख सकते हो? CD। AB प्लस BE क्या बन गया? AE। AC प्लस AD क्या बन गया? AD। ठीक है। और AB और AD आपस में कैसे हैं? देखो ना, AD और AE कैसे इक्वल है? टेंजेंट फ्रॉम A। तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी? AE को भी क्या लिख दो? AD प्लस AD। तो ये किसके इक्वल आ गया? 2AD। तो जो पेरीमीटर है AB BC
AC वो 2AD, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? बोलो बोलो भाई, क्लियर? पक्का? कोई डाउट? एक सेकेंड, नीचे ये नीचे आ जाए तो बता दिया करो, हटा दूंगा इसे। चले आगे फिर। कौन सा है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 12th की फिगर नहीं दी हुई, कर देते हैं। है क्या 12th में? AB and CD are two common tangents to circle which touch each other at C। समझ गए? AB और CD। If D lies on AB such that CD4, ये देखो आप कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है क्या? एक कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट है, पहले एक ले रहा हूं मैं। ए बी, दूसरी कॉमन टेंजेंट है, कहाँ गया? सी डी सी पे टच कर रहे हो, डी यहां पे लाई कर रहा है, ये डी है और ये दूसरी कॉमन टेंजेंट है सी, सी डी। कंडीशन समझ आई? ठीक है कि भाई एक कॉमन टेंजेंट है और डी ए बी पे पॉइंट है और दूसरा जो टच कर रहा है वो सी पे। स्टेटमेंट पढ़िए, आपके सामने एग्जाम में स्टेटमेंट होगी और उससे कोशिश करो इस फिगर को समझने की। दे क्या क्या रखे हैं बात करें तो CD4 है यार, ए बी निकालना, ये 4 तो ये भी 4 और तो ए बी कितना आ गया? 8। ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो। आया समझ? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है तो फिर 12 कट करते हैं 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है भाई? 16 फिगर है ना इसकी तो। देखो AP is tangent to circle with center O। ठीक भाई। OP 4 सेंटीमीटर। OPA 30 डिग्री। AP निकालना है। अरे यार होगा नहीं होगा? AP को मान लो x, बेस हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? cos 30 की वैल्यू x होता है। कोस बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कोट नहीं कोस, हाँ, √3/2 कितना आ जाएगा x? 2√3। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। बताओ कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत? बढ़ो आगे।
17th। फिगर वगैरह है क्या उसकी? कोई नहीं, बना लेंगे। ए पी ए क्यू आर टेंजेंट टू ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द सर्कल विद सेंटर ओ। क्या क्वेश्चन है, टिंगा जया क्वेश्चन, आसान सा। सर्कल नहीं बना। ठीक, एक पॉइंट है मेरा ए, सेवनटीन था ना, ए पी और ए क्यू, दो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए सर्कल रेडियस 9, ओ बी सेंटर, रेडियस 9, ये 9, ए ओ 15, ये 15 हो गया। निकालना क्या है, ए पी प्लस ए क्यू, ए पी, अरे एक निकाल दो उसका डबल कर देना, ए पी और ए क्यू तो इक्वल है, यानी ए पी भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है, दोनों इक्वल होंगी। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एक्स प्लस एक्स 2x, ये निकालना है। अरे पाइथागोरस से निकल जाएगी, क्या दिक्कत है, किसका डाउट था भाई, इजी है नहीं है। कैसे, 15 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 81 करना, कितना आएगा 144, तो x कितना आ गया, ए पी प्लस ए क्यू कितना आ गया, अरे बोलो विद्यार्थियों, नेक्स्ट केड़ा है 18, चलो भी 18, है एट, रुको, at one end of a diameter PQ of a circle of radius 5 cm, the tangent XPY is drawn to the circle. The length of the chord AP parallel to XY and at a distance of 8 cm from point P. Oh. चलो पहले एक सर्कल बनाते हैं, क्या कह रहा है, उसके बाद ही धीरे धीरे फिगर बना के आप लोगों को सॉरी यार की काम है। देखो क्या कह रहा है, ये 18 हो गया। इसके अंदर एक तो मेरा डायमीटर यूं ले लेता हूं, कोड उसके पैरेलल हो जाएगी, या फिर डायमीटर को आप यूं ले लो, पी क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू, और एक्स पी वाई टेंजेंट, अच्छा ये 90, कोई शक, क्योंकि डायमीटर है और रेडियस कितनी दे रखी है, और रेडियस है इसकी, अरे यार कौन सा था, 5। अच्छा अब बात है, इफ द लेंथ ऑफ कोड ए बी पैरेलल टू एक्स वाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, यानी वो 8 सेंटीमीटर, 5 तो ये हो गए और 3 और यहाँ होगी ए बी कोड,
भाई P से 8 के डिस्टेंस पे 5 तो ये, 3 ये। समझ आया नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्या है, बताना क्या है? एट ए लेंथ ऑफ द कोड ए बी, कहाँ लिखा हुआ लेंथ ऑफ ए बी? द लेंथ ऑफ द कोड ए पी पैरेलल टू दिस। अच्छा ए बी की हो गया, आ गया। कैसे विद्यार्थियों, ये इसके पैरेलल है, को इंटीरियर से ये कितने का हो गया? होगा नहीं होगा? को इंटीरियर से 90 का हो जाएगा। ये भी सर ये तो वैसे भी 90 का ही है। कैसे बताओ, उसके बिना 90 का बताओ। मान ले पैरेलल नहीं है, 90 का एक्सप्लेन कर। सर कॉर्ड मतलब रेडियस से अगर हम कॉर्ड डालते हैं किसी रेडियस से, मतलब रेडियस डालते हैं सेंटर से, तो कॉर्ड को प्रोटेक्ट नहीं करता। किसने बोल दिया ये? चलो चलो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा एक सेकंड, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे आपको। सेंटर ले, रेडियस से मैंने डाल दिया, बाइसेक्ट करेगा इसको। ओके सर। अब रीजन सुनो, अब रीजन सुनो बेटा, इसमें गलती कहाँ थी? गलती ये थी कि एक चीज होनी चाहिए, अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, अगर सेंटर वाली लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी। इनमें से एक चीज का होना जरूरी है, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। बट बेटा यहां पर कोई चीज नहीं थी, ना तो परपेंडिकुलर था ना बाइसेक्टर था। ओके सर। समझ आया? रीजन पता होना चाहिए कि हम गलत थे तो किस वजह से। एक चीज होना बड़ा जरूरी है, या तो बाइसेक्ट हो या परपेंडिकुलर हो, तो दूसरी चीज हो जाएगी। लेकिन यहां तो कोई भी चीज नहीं दे रखी, ना तो बाइसेक्ट दे रखा ना परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर किसकी वजह से आया है? बोलो। कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल पैरेलल दे रखा है। अब ये 90 का, अच्छा अब तो ये बाइसेक्ट कर जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी? तो ये कितना आ जाएगा भाई? इतने वाला पार्ट पाइथागोरस से 4। और ये भी आंसर, कोई शक? चले नेक्स्ट। 19th नहीं है, 19 तो छोटा होगा एक आधा, तो 18 हो गया ना। 21 फिगर दे रखी है 21 की। चलो 21 उठा लेते हैं फिगर के साथ, चक लो इसको। कौन सी है ये? 8.87 वाली ना? क्या गिवन है भाई 21 में? स्टेटमेंट पढ़ लो। ट्वेंटी वन में गिवन है AP इज इक्वल्स टू PB, और बाकी ऑप्शन में से बताना कौन किसके इक्वल होगी। देखो AP ये साइड ध्यान से देखना, इसके इक्वल गिवन है, लेकिन AP किसके इक्वल होती है? AQ के। और BP किसके इक्वल होती है? BR। तो ये चारों इक्वल होगी। समझो इस चीज को, समझ आ रही नहीं आ रही भाई? ये दोनों तो आपस में होनी थी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपस में होनी थी। अब ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है तो ये चारों इक्वल होगी। तो आंसर में कहीं AQ और BR है क्या? AQ BR, कोई बात नहीं, देखते जाइए। AQ BR कहीं नहीं है, ठीक है। BC और AC है, बन की बात, सेकंड मिलेगा, देखना। नहीं रुको रुको रुको, BC और AC, हाँ। अब देखो AC को क्या लिख सकते हो?
ए क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ए क्यू को क्या लिख सकते हो? बी आर। ए क्यू को बी आर लिख दूं, किसी को दिक्कत होगी? और क्यू सी को सी आर लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगी? ये तो इसके इक्वल है। बोलो। अरे बी आर प्लस सी आर क्या लेके चला था? किसके इक्वल आ गया? कौन सा हो गया ऑप्शन? बी। यस और नो? अरे बोलिए, पक्का? कोई डाउट तो नहीं? चलो नेक्स्ट। इक्कीसवां होने के बाद 23। चलो चलो 23 पे चलते हैं। फिगर दे रखी है वेरी गुड, टाइम बच जाता है। 23 बातें नहीं दीपांशु प्रधान। 23 ना, हो गया बेटा ये 2 मिनट पहले बोल देता। अब तो चलो बता देता हूँ, किसी और का भी होगा। अब तो आप ही का था क्या वैसे? नो सर। फिर तो डाउट लेना ही था बेटा, फिर तो किसी और ने बोला है। ठीक है 23 इसने क्या बोल रखा है? पी आर टेंजेंट एट पी, क्यू इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, क्यू इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अरे मिस प्रिंट है, ओ मिलेगा, क्यू कहां से सेंटर है? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। पहले तो मैं बता दूं हमें किसकी तलाश है। हमें जो तलाश है वो इसकी है, ठीक? कैसे हमारी तलाश पूरी होगी भाई? और वो हो चुकी है, अगर ध्यान से देखो तो काम हो चुका है। ये 90, इतना इतना 60 है, ये कितने का बचेगा? बता बेटा। अरे ये 30, ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों? अरे शाबाश। तो ये अब जरा इसके बारे में बताना। कोई डाउट? चलो 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 फटाफट नेक्स्ट भागो। चलो 28 फिगर है क्या? 28 की 28 भी कल मैंने दक्ष को समझाया था जाते वक्त, इसने पूछा था मुझसे, यही था ना? याद है? इसका मतलब आ जाता है? अरे बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मासूम सा। 28 ये तो सिर्फ ये कह रहा था मुझे देख लो, मैं तो अपने आप ही हो जाऊंगा। पी आर निकालनी है। अरे इसकी तो बैटरी भी जाने वाली है, चार्जर। क्या करें? एक सेकंड वेट करो बेटा, मैं एक बार चार्जिंग लगा लूं, इसकी बैटरी गई। आजा गई, सारा सिस्टम ही लाना पड़ जाएगा। देखो बहुत इजी, हमें क्या निकालना है? पी आर।
तो देखो बेटा जी कैसे आएगा पी आर। अरे ये तो आ गया, ये 3 रेडियस तो ये भी 3, ये रेडियस 5 तो ये भी, यहां तक तो आ गया 3 और 5। ये 90 पाइथागोरस से ये कितने आने वाली है, पाइथागोरस से ये कितनी आ जाएगी भाई, अच्छा ये 90 पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी, 12, 5 और, समझ आया? अरे समझ आया क्या सभी को कि यहां तो पाइथागोरस लगा दी, ये रेडियस है बराबर होंगी, ये रेडियस है बराबर होंगी, और यहां पाइथागोरस, तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 13 26 आ गया आपका पी आर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलो फिर आगे, कौन सा है 26 फिगर नहीं है 26 की, अच्छा उधर, बस फिर तो ये देखो 26 अभी आसान है, आसान है दीपांशु, है ना? कहाँ है इसका कैमरा, यहाँ हो गया। सेम है, फिर किसने बोला ये सेम सेम? क्या बताना था इसमें? पी ओ क्यू, फिर ये तो बिल्कुल ही सेम हो गया। ये बताना, ये पूरा 90 का, तो ये 40, ये भी 40, और ये कितने का आ गया 100 का, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट देखें 29, 28 हो गया, 26 हो गया, 29 फिगर है क्या 29 की? कहाँ है भाई 29? 8.95, अरे बिंदास क्वेश्चन है ये तो, करवाया था कल ऐसा? करवाया था, तो फिर डाउट कैसा, कौन सा है? रुक जाए यार तो 29, देखो भाई क्वेश्चन 29 निकालना क्या है? टू सर्कल ऑफ द रेडियस आर एंड सेंटर ओ डैश टच दिस मॉड्यूल, सेंटर हो गया दिस, ठीक है। अरे फिर ये देख लो ना, इसमें तो हो गए इन ट्राइंगल, ये 90 है, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ डैश एंड ट्राइंगल ए टी ओ, एंगल ए कॉमन और एंगल इसका क्यू और उसका टी ईच, तो ये दोनों क्या हो गए सिमिलर। तो सिमिलरिटी से क्या होगा ये, इसमें लिखो आप, आपको एओ चाहिए ना, आपको चाहिए एओ और एओ डैश। अरे यार इसमें सिमिलरिटी करने की जरूरत थी अगर ये दे रखा था तो। एओ और एओ डैश करना है तो एओ तो 3R। तो यार एक बात बताओ, तुमने सिमिलरिटी क्यों करवाई फिर?
तो तुम बोल तो सकते थे, सीधा हो जाएगा। सबको बोला तो मुझे बोलता तू। 29 भी हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? 30। किसका 30 फिगर है? उसके साइड वाली है क्या? 9। ओके। ये वाली है ना? तू ना पहले सुनेगा कुछ। देखो भाई, स्टेटमेंट एक बार आप देख लीजिए। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? 2 concentric circle दिस 3 और 5 रेडियस लेंथ ऑफ द कोड BC विच टच। BC की लेंथ निकालनी है, सीधा सा हिसाब है BC की लेंथ। कैसे भाई? कौन हमारी हेल्प करेगा इसमें? 5 और 3, ये 4 आ गई। ठीक है, ये भी 4 आ गई। ये 4 तो क्योंकि ये टेंजेंट होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो BC निकालना, उसमें आधा तो निकल गया। CP 4 कैसे? रेडियस डालेंगे परपेंडिकुलर में, फिर बाइसेक्ट करेगी। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि यहां से, सही बोल रहे हो। मैं तो पाइथागोरस लगाने वाला था बड़े में, अभी OC को ज्वाइन करके। लेकिन वही बात है, वो स्ट्रेट लाइन होती, ये 90 होगा, रेडियस इस पे परपेंडिकुलर, और कोड पर जब परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट, तो ये 4 तो BC कितना आ गया? कोई डाउट किसी तरह का? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट 39। 30 तो हो गया ना? 39, 36, 37। तो 36, 37, 39 इकट्ठे ही कर देते हैं ये। पक्का बच्चों? 36 और 37 मृगंक ने लिखवाए थे, उसके तो हो गए हैं। क्या किसी और के लिए 36, 37 करवाने हैं? नो सर। बोलिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बताओ मुझे 36, 37 किसी और के लिए करवाने हो तो। नो सर। ओके, फिर अब कौन सा था इसके आगे? 39 था ना? 39 फिगर है 39 की। In right triangle this, the radius of a circle inscribed in the triangle। अरे है तो इजी, बट वो ये, इसमें थोड़ा सा टाइम फिगर बनाने में लगेगा। राइट ट्रायंगल है ना? राइट है तो अरे रे 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 रे, ठीक है भाई, आ जाओ। कहानी क्या क्या है? 39 ट्रायंगल BC 12 और राइट एंगल एट B, A B C।
BC 12 हैं, ये टोटल 12 है, कोई दिक्कत नहीं। AB 5, ये पूरी 5 है। द रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर 90 90 90 और ये भी 90, 3 90 होने से सेंटर वाला फोर्थ भी 90 आएगा, और एडजेसेंट साइड इक्वल क्या बन गया? स्क्वायर। बेटा देखो ध्यान से, स्क्वायर होगा, ये R, ये भी R, ये भी R। पाइथागोरस से AC कितना आएगा? 13 आ जाएगा AC, ये पूरा जो है वो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये R तो MC कितना आएगा? MC 12 माइनस, और ये 12 माइनस R, तो LC कितना हो जाएगा? ठीक है, AN कितने आएगा? AN 5 माइनस R। AL कितना हो जाएगा? और इन दोनों को जोड़ दो तो सम कितना आना चाहिए? कौन कौन? 5 माइनस R प्लस 12 माइनस R कितना? 12 और 5 माइनस 13, उधर जाके 2R कितना? बोलो किसी को दिक्कत? बोलो विद्यार्थियों, चले कौन सा नेक्स्ट? 40 है? 40 किसका है? 40 आपका है? करवाना है? 40 सेम है, तो 40 बच्चे कट करवा रहे हैं, किसी ने करवाना है? 40 कट। ओके वेरी गुड, शाबाश। जो कट करवाना है ना उनके लिए एक एक टॉफी रखनी चाहिए मुझे, है ना, बाद में जो कट करवाते हैं। 39 हो गया, 36, 37 और 40, 4 रह गए। 42 फिगर दे रखी है, आओ भाई। 42, 50, 51, 46। आवाज नहीं, क्या हो गया दीपांशु? कौन सी है? 1 पॉइंट, ये तो इजी सा लग रहा है? बता रहा हूं, शक्ल से तो इजी लग रहा है ये। अच्छा, 42 के अंदर है हमारे पास, सेम है क्या? पीटी कितना है? तो ये 3.8, तो ये भी 3.8 और ये भी, और क्यू आर ही निकालना है। अरे यार 2 इंटू 3.8 कितना हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट 46, चलिए भाई, फिगर है क्या उसकी? If the radii of two concentric circle 4 and 5, then the length of the each chord of the one circle is 10। बिल्कुल टुच्चू क्वेश्चन।
कहानी है इसकी, बोल क्या रखा है भाई इसने, एक की 4 रेडियस, एक की 5। ये 4, ये 5, OABC, और मुझे इस कोड की लेंथ निकालनी है। बताना 3 और 3 कितनी हो जाएगी। इसने बोला ऐसी जितनी भी कोड होंगी जो बाहर वाले की क्या है, कोड है, छोटे वाले की क्या है, टेंजेंट है, उनकी लेंथ निकालो। 3 और 3 50 कईयों का मिलेगा, 46 हो गया। नेक्स्ट कौन सा था इसके बाद, 50 है क्या, देखते हैं 50। अच्छा 50 परीक्षित कटवा रहा भाई, और किसी ने भी करवाना है क्या 50, किसी ने करवाना है। 46 भी हो गया ना, 50 51 नहीं 50 करवाना है, फिगर है। The pair of a tangent AP and AQ drawn from an external point to the circle with center O are perpendicular to each other and the length of the each tangent is 5. The radius of the circle is, the pair of tangent this and this from an external point to the circle with center O, ठीक है 5 आ गया आंसर, बिना फिगर बताए बता दिया। देखना 50 का सी है ना, बताऊं कैसे। देख कहानी यहां से स्टार्ट होती है, ये P AP A P और Q, ये दोनों के बीच में एंगल कितने का, 90 का बता रखा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब भी नहीं आया समझ, ये कितने का, ये कितने का, और ये भी कितने का हो जाएगा, समझ आया भाई। 3 90 के हो गए तो ये भी 90 का, 90 90 रेक्टेंगल तो बन गया। एडजेसेंट साइड क्या है, तो क्या बन गया, स्क्वायर। तो ये 5 ये 5, तो रेडियस भी टेंजेंट 5 दे ही रखी है। अरे बताइए, बोलो कोई डाउट, चलें आगे, को कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए 51 की फिगर दे रखी है, 51 ही करना है ना, 2 तो नहीं करना। चलो कौन सा है भाई, 51 की फिगर 8.108। करना क्या है भाई इसमें, COD निकालना है।
51 दे यही रखा है जो इसमें है, COD ये निकालना है। याद है एक क्वेश्चन किया था हमने, मैं बताऊं इसका क्या होगा। 125 और ये x हो गया प्लस x इज इक्वल्स टू 180 और x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 कितना आ गया, और ये आंसर है नहीं है, बोलो। अब ये पूछो कैसे आया, एक बार फिर से पूछो कैसे आया। रुको रुको, हाँ अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सभी उसकी स्टेटमेंट पढ़ें। पेज नंबर 8.23 एग्जाम्पल 29 की स्टेटमेंट पढ़ें और फिर इसको देखें। पेज नंबर 8.23, पेज नंबर 8.23 एग्जाम्पल 29 की स्टेटमेंट पढ़ें और इसमें जो प्रूव किया था वो देखें। क्या क्या है इसमें बताइए। आया कुछ याद। अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ध्यान से देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटर है उसके अंदर अगर सर्कल बंद है, चारों साइड को टच कर रहा है, तो जो अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल बनाएंगी AB और CD, उनका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ये प्रूव किया था मैंने, इसमें पूरी थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट था, 3 बार CBSE में, लेटेस्ट 2019 में, ये जो 29 एग्जाम्पल था उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। ये थ्योरम का रिजल्ट याद होगा तो क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना 1 नंबर के क्वेश्चन में आप पूरी थ्योरम तो करने से रहे, फुस हो जाएगा फिर। तो इसलिए रिजल्ट याद होने भी बड़े जरूरी है कि अपोजिट जो साइड होगी वो सेंटर पर कैसा एंगल बनाएंगी, सप्लीमेंट। पढ़ लिया थ्योरम में, यही है थ्योरम में हमने जो की थी। तो इन दोनों का सम, NCERT की थ्योरम है ये वैसे क्वेश्चन, इन दोनों का सम 180 और x क्या आ गया वहां से। कोई डाउट किसी तरह का, बोलिए विद्यार्थियों, पक्का। चलो फिर तो ठीक है। सर हाँ जी, थ्योरम करवा दें। कौन सी, ये थ्योरम आते नहीं। फिगर देख 20, ये कह रहे भाई ये थ्योरम करवा दो। अभी करवाता हूँ, एक ही सेकंड का काम है, कोई नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तूने सुना नहीं क्या लेक्चर वो, क्यों नहीं देखा भाई। देख एक बात बता, इसमें देख, ये इसके इक्वल, कॉमन, ये इक्वल, ये दोनों आपस में सिंप्लिसिटी से, ये दोनों सिमिलरली आपस में, इन दोनों को कर दे, ये दोनों आपस में इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी से आ जाएंगे। सबका सम कितना होगा, 360। ठीक, पक्का। 5 और 6 को लिख दे डबल ऑफ 6, 7 8 को डबल ऑफ 7, 1 2 को डबल ऑफ 2 और 3 4 को डबल ऑफ 3, 360 होगा। 2 कॉमन ले, 6 प्लस 7, 2 प्लस 3, 180 आ गया। 6 और 7 क्या है, ये एंगल, और ये देख, यानी अपोजिट साइड जो एंगल बनाएंगी
उनका सम कितना होगा? हैंस प्रूव। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा, एक मैंने कल मैसेज डाला था, किसी ने देखा हो तो, ठीक है, लेक्चर्स के रिगार्डिंग और भी, तो कई बच्चों के मैसेज आए थे 1-2 दिन। बेटा 1-2 दिन का टाइम है, जिसका जो भी पेंडिंग है वो कवर करें, उसके बाद प्रीवियस सारे लेक्चर्स और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी देखने में। अभी कल तो मैंने डिलीट नहीं किए हैं, अभी 1-2 दिन के अंदर आप कर लीजिएगा, और मुझे फिर नई आईडी के थ्रू मैं आपको फिर वो मैसेज करूँगा, जिसको जो चाहिए होंगे वो दे देंगे फिर, ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका। तो थोड़ा सा करना बेटा कोशिश, ठीक है, क्योंकि कईयों के मैसेज आए थे, 1-2 दिन तक उनका हो जाएगा सबमिट। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मंडे से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर एपी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार।